सैनिक कभी भी सड़क पर उतरना नहीं चाहता, लेकिन कितनी मजबूरी होगी, कितना विचार किया होगा, कितना शोक हुआ, कितना बड़ा धोखा इनके साथ हुआ, तभी वो यहाँ। भारत के जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने भारत के लिए अपने जान आन सब कुर्बान कर दिया, वो आज आंदोलन कर रहे हैं। अफसरों को ज्यादा फायदा हो रहा है, जवानों को कम फायदा हो रहा है, यानी कि जवानों को लूटा जा रहा है, उनके हकों को मारा जा रहा है अफसरों के माध्यम से। गवर्नमेंट ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया, हमारे साथ अन्याय किया अफसरों ने। हमें अभी भी मोदी जी पर विश्वास है कि मोदी जी हमारी बात को सुनेंगे, हमारी बात को मानेंगे। जो 166% का जवान और अफसरों के जो पेंशन है उसमें अंतर है। आखिरकार देश के सैनिकों पे, जो बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े होते हैं, उन सभी लोगों की कीमत एक है। जब गोली लगती है तो सबको एक बराबर लगती है और सभी एक बराबर शहीद होते हैं। लेकिन जब पेंशन के अंदर इस तरह की भेदभाव क्यों किया जा रहा है, 166% का भेदभाव क्यों है? जो विधायक हैं, एमएलए हैं, इनका भी पेंशन बंद होना चाहिए ना। फिर किया जाता है राजनीति में केवल फायदा उठाने के लिए चीज़ों को उठाया जाता है, वो अलग होना चाहिए। और पूर्व सैनिकों की जो मांग है उनको ध्यान में रख के कहीं ना कहीं इनका मुद्दा उठाना चाहिए। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर को देश के आंदोलनों का स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर इस समय पूर्व सैनिकों का, भारत के जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने भारत के लिए अपने जान आन सब कुर्बान कर दिया, वो आज आंदोलन कर रहे हैं। आखिर उनका आंदोलन का क्या कारण, उनके क्या मुद्दे हैं, इन्हीं बातों को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपने बहुत पहले सुना होगा कि 2014 में जब मोदी सरकार गवर्नमेंट में आई थी तो सबसे पहले यही था कि 1 पेंशन 1 रैंक का जो सुविधा है वो सैनिकों के लिए लागू की जाएगी, और आखिरकार केंद्र सरकार ने की भी। परंतु अब जवानों की एक नई मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 1 पेंशन 1 रैंक की जो सुविधा लागू की, पेंशन योजना जो लागू की, उसके माध्यम से अफसरों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, जवानों को कम फायदा हो रहा है, यानी कि जवानों को लूटा जा रहा है, उनके हकों को मारा जा रहा है अफसरों के माध्यम से। सरकार को गुमराह किया गया है। ये चीज़ें सैनिकों के, पूर्व सैनिकों की तरफ से आरोप हैं। यहाँ पर जंतर मंतर पिछले 40 दिनों से लगातार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार की एक भी नुमाइंदा यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। कोई भी बड़ा चैनल मीडिया का यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। हम जैसे यूट्यूबर और यही लोग अभी तक यहाँ पे आए हैं और पूर्व सैनिकों की आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में हर स्टेट से, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हर स्टेट से यहाँ पे जो पूर्व सैनिक हैं वो आए हुए हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट एसएस रावत हूँ जी। हाँ, जो 1 पेंशन 1 रैंक है वो आपके लिए लाई गई थी सबसे पहले, ठीक है? उस टाइम पे आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं मांग रखा सरकार के सामने कि सैनिकों और अफसरों का सेम पेंशन होना चाहिए, परंतु आखिरकार आज 4-5 साल बाद ये मांग क्यों उठी है? वो इसलिए उठ रही है कि अफसरों ने हमारे साथ में अन्याय किया। इन्होंने अपनी पेंशन तो अपनी तो बढ़ा दी, अपना 2.81 से अपना फैक्टर डलवा दिया और हमारा 2.57 से। गवर्नमेंट को इन्होंने मिसफीड किया, गवर्नमेंट को प्रॉपर फीड नहीं किया। गवर्नमेंट ने हमारे साथ अन्याय नहीं किया, हमारे साथ अन्याय किया अफसरों ने। उन्होंने अपनी बात को, लोगों ने पीठ में खंजर भोंका है। अपने लोगों ने, हमारे अफसरों ने, हमारे लोग नहीं, हमारे जैसे सवार नहीं, आगे खड़े ये रह गए। इन्होंने आगे जाकर गवर्नमेंट को मिसफीड किया और उसकी वजह से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ। हमें अभी भी मोदी जी पर विश्वास है कि मोदी जी हमारी बात को सुनेंगे, हमारी बात को मानेंगे, और वही हमारे इस जो हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसका सॉल्यूशन मोदी जी निकालेंगे, बशर्ते कि मोदी जी को ठीक से फीडबैक दिया जाए। हम लोगों को कितने दिन हो गए यहाँ पे आंदोलन करते हुए? हम लोग यहाँ पे 20 फरवरी से हमने शुरू किया था और 20 फरवरी से कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, तो हम कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? कौन कौन से स्टेट से पूर्व सैनिक आए हुए हैं? मैं उत्तराखंड हम हरियाणा से आए हुए हैं। आप हरियाणा से हैं? और सारे स्टेट के सैनिक यहाँ पे? सब स्टेटों के आए हुए हैं, सब स्टेटों के सैनिक आए हुए हैं तकरीबन। आप देखिए यहाँ पे पूर्व सैनिकों ने जो है एक छोटा सा चार्ट लगा रखा है यहाँ पे। एक मिनट, ये देखिए एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये है अफसर की जो 2006 में बेसिक जो पेंशन मिलती थी 14,600, और ये आप डिफरेंस देखिए जवान के में ये केवल 4,046 रुपये मिल रहा है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से भी दिखाया है कि किस प्रकार इनमें बदलाव हो जा रहा है। तो ये देखिए जो 166% का जवान और अफसरों के जो पेंशन है उसमें अंतर है। आखिरकार देश के सैनिकों पे, जो बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े होते हैं, उन सभी लोगों की कीमत एक है। जब गोली लगती है तो सबको एक बराबर लगती है और सभी एक बराबर शहीद होते हैं। लेकिन जब पेंशन के अंदर इस तरह की भेदभाव क्यों किया जा रहा है, 166% का भेदभाव क्यों है, यही पूर्व सैनिकों की मांग है। और इसी को लेकर यहाँ पे लगातार 40-45 दिन से आंदोलन चल रहा है और सभी पूर्व सैनिक जो हैं
गांव से, प्रदेश से सभी लोग अपने घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। ये जो वन पेंशन वन रैंक जब मोदी गवर्नमेंट लाई थी तब आप लोगों ने इसका विरोध अभी जो ये दोबारा उठा है कि अफसरों को और हमारा पेंशन योजना सेम किया जाए, तो पहले क्यों नहीं आप लोगों ने ये चीज़? सेम का नहीं है सवाल, सेम का सवाल नहीं है। जो इसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, कुछ अड़चन है, उसको सुधार के लिए किया जा रहा है। पहले इसलिए नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पर जो पिछला OROP चलता था, 1.5 साल के करीब चला है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे और जो हमारे अफसर जो है ना, उन्होंने हमें धोखा दिया है। उन्होंने अपना कागज़ आगे बढ़ाए हैं, हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। यही वजह है कि जो है वो आज नज़र नहीं आता जनरल सतबीर सिंह। इतना पैसा यहाँ जमा हुआ, उसका कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, अभी जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें किसी बड़े रैंक के अफसर यहाँ पे आए हैं? कोई नहीं, उनको अलाउ ही नहीं कर रखा। और अलाउ के छोड़ो, वो आना ही नहीं, आते ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है आते ही हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है ना, आप देखिए ना, एक की टांग कट गई। एक कल परसों एक YouTube में आया था, एक वीडियो है, उसको 9,000 पेंशन मिल रही है, 3 बच्चे हैं उसके, वो कैसे गुजारा कर रही होगी। और वही जो है एक ऑफिसर की वाइफ है, उसको जो है 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, 90,000 रुपया मिल रहा है, कैसे गुजारा होगा उसका। तो ये बात है। अभी तक आपके सामने कोई बड़ा मीडिया चैनल इस मुद्दे को उठाने के लिए आया है? मीडिया तो आता ही नहीं है यहाँ, मीडिया आता ही नहीं है। उनको केवल मसाला चाहिए। वो तो देखिए इतने बड़े बड़े वो 24 का, न्यूज़ 24 का है, वो जो रजत शर्मा है, ये वो कोई मतलब इस तरफ आते ही नहीं है। उनको मालूम है कि हम गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। हर स्टेट से लगभग पूर्व सैनिक हैं, उनकी एक मांग, अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो इससे सरकार का खर्चा और बढ़ सकता है। सरकार इसलिए भी नहीं मान रही होगी। नहीं मान रही होंगी तो ये जो विधायक हैं, MLA हैं, इनका भी पेंशन बंद होना चाहिए ना। फिर क्यों? उनका ज़्यादा खर्चा है, हमारे क्या खर्चा है? एक जवान पूरा 18 साल में निकल जाता है यहाँ से, 35-40 साल में पेंशन आता हो, उसके पास जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं, बच्चे छोटे होते हैं, परिवार भाई बहन शादी करना होता है, मकान बनाना होता है, तो उसके लिए बहुत खर्चे जिम्मेवारियाँ होती हैं। ठीक है ना, तो इसको मतलब ऐसा होना चाहिए, जवान के लिए जो है अच्छा पेमेंट होना चाहिए। लोगों की सबसे मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि MSP जो है, और ये अपना जो डिसेबिलिटी है, और अपना विडो जो विधवाएं हैं बेचारी, उनको पेंशन नहीं मिल रहा, और अफसरों की ज़्यादा मिल रहा है फैमिलियों को, और जवान की नहीं मिल रहा, उसको 12,000 या 9,000 के करीब मिल रहा है। और रिजर्विस्ट अपने सैनिक हैं जो लड़ाई के लिए बुलाते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, उनको 5,000 7,000 पेंशन मिल रहा है उनको बेचारों को, उनका भी तो परिवार है। तो इस तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। अधिकारियों ने क्या किया कि अपना जवानों का मतलब पूरा पैसा भी इकट्ठा किया उनसे, उनका मतलब समर्थन भी लिया और अपनी मांगें पूरी की, जवान को अकेला छोड़ दिया। तो इसके लिए रोष है सबके अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि किस प्रकार जो जवानों के अंदर सरकार के प्रति रोष है, उसके अलावा सरकार के ऊपर भरोसा भी है कि मोदी सरकार ने हमारी जो है पेंशन योजना की शुरुआत की थी और हम चाहते हैं कि मोदी सरकार ही इसका सॉल्यूशन निकाल के दे हमें। यहाँ पे जब हमने जवानों से बात की तो उनका ये भी कहना था कि इससे जो है सरकार का खर्चा बढ़ने की बजाय घटेगा, क्योंकि जो 1.5 लाख रुपये आज कोई अफसर ले रहा है, अगर उसकी आधी कटौती करके सेम चीज़ें हर जगह दी जाए, सभी सैनिकों को समान सैलरी दी जाए, तो उससे क्या है, सरकार की खर्चा बढ़ेगा, सरकार का खर्चा घटेगा और पूर्व सैनिक और सभी अफसर सभी लोग संतुष्ट भी होंगे। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी केंद्र सरकार के नुमाइंदे इन मुद्दों को सुलझाते हैं और जो पूर्व सैनिक हैं इनकी जो मांगें कितनी जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत ही नज़दीक है। और यहाँ पे आप देखिए जंतर मंतर पर आज कांग्रेस की एक महारैली थी, यहाँ पे जनतंत्र बचाओ महारैली थी यहाँ पे, परंतु आज किसी भी कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता यहाँ पे नज़र नहीं आया, किसी ने मंच पे एक बार से सैनिकों के लिए एक शब्द नहीं कहा। तो ये जो भेदभाव किया जाता है राजनीति में, केवल फ़ायदा उठाने के लिए चीज़ों को उठाया जाता है, वो अलग होना चाहिए। और पूर्व सैनिकों की जो मांग है उनको ध्यान में रख के कहीं ना कहीं इनका मुद्दा उठाना चाहिए। पूर्व सैनिकों का ये भी कहना है कि हम राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई भी राजनीतिक नेता नहीं चाहिए, हम किसी को यहाँ मंच पे नहीं देखना चाहते हैं। तो यही मांग है, बस वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से उनकी मांगें पूरी हों। आप देख रहे थे जंतर मंतर से जनता की आवाज़, जनपक्ष टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। उनको दूर करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं आशा करता हूँ इस सरकार से भी, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को जरूर सुनेंगे।
क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। यहाँ सैनिक कभी भी सड़क पर उतरना नहीं चाहता, लेकिन कितनी मजबूरी होगी, कितना विचार किया होगा, कितना शोक हुआ, कितना बड़ा धोखा इनके साथ हुआ, तभी वो यहाँ तक आए हैं। नहीं तो हमारा देश, हम राष्ट्र भावना को अपने दिल में रख के ही काम करते आए हैं और एक ऐसा डिसिप्लिन जो मेंटेन करते हुए यहाँ भी हम डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। हमेशा किसी का, समाज का, शासन का, सड़क पर कहीं भी किसी भी प्रकार का इनडिसिप्लिन हम नहीं व्यवहार करते।